धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने दावा किया कि विपक्ष भ्रामक प्रचार करते नहीं थकता है कि स्कूलों में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कक्षा लगने से पहले ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। जबकि विपक्ष के कार्यकाल में 6 से 8-8 महीने गुजर जाते थे और बच्चे बिना किताबों के सेशन गुजार देते थे। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बारे में बस इतना ही कहूंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है क्योंकि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं, जिससे स्पष्ट पैमाना कहा जा सकता है कि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों व उनमें दी जाने वाली गुणवत्ता पर शिक्षा की तरफ बढ़ा है। वहीं उन्होंने संत शिरोमणि भगत धन्ना जाट को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने पत्थर में भी जान डाल दी, जो कि भक्ति का एक सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन आदर्शों से परिपूर्ण रहा है, जिसे सबको आत्मसात करना चाहिए। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित धन्ना भगत स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। हाँ, भक्त धन्ना जाट की जयंती के अवसर पर 611वीं जयंती के अवसर पर आज मुझे कुरुक्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने साक्षात परमात्मा को पाया, बहुत कम बिरले लोग होते हैं जिन्होंने परमात्मा के साथ भोजन किया हो, परमात्मा से काम लिया हो, परमात्मा के साथ खेले हो, बातचीत की हो। पत्थर में भी मूर्त में जान डाल के जिस व्यक्ति ने ये साबित करके दिखा दिया कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है, ऐसे श्रोमणी आदरणीय भक्त धन्ना जाट जी, जिनका जीवन आदर्शों से परिपूर्ण है, हर व्यक्ति को उनके भाव को समझ के, उनकी सोच को समझ के और उनके द्वारा कराए गए समाज के उन अथाह कार्यक्रमों को समझ के अगर हम लोग जीवन में 1% भी लागू कर ले तो बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन हो सकता आज के इस कलयुग के दौर में। मैं कहूँगा कि ऐसे शिरोमणि भक्त धन्ना जाट, जिन पर हमारे समाज को ही नहीं संपूर्ण समाज को बड़ा गर्व है, और ये बाकी लोगों की तरह इसलिए नहीं ज़्यादा विख्यात हुए क्योंकि इन्होंने उस कालखंड में काम किया जब औरंगजेब जैसा दरिंदा इस देश में धर्म परिवर्तन करके हिंदू समाज का कत्लेआम कर रहा था, मार रहा था, और उसकी दरिंदगी के खिलाफ आवाज के उठाने के साथ साथ समाज में जो कुप्रथाएं थी उनके विरुद्ध भी अगर किसी ने उस वक्त समाज को जागृत किया है, समाज ने जिस बात को माना है और खापों से लेके उस वक्त और उस वक्त के रजवाड़े, वो सब भक्त धन्ना जाट के अनुयायी थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग उनकी जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ सब एकत्रित हुए। 7वीं 8वीं क्लास का जो सिलेबस है बदला गया है, लेकिन किताबें उपलब्ध नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कौन कहता किताबें उपलब्ध नहीं हुई है? मैं बता रहा हूँ। देखिए लगभग 85% तक स्कूल 14,14,000 समथिंग सेट्स बनने थे पूरे के पूरे प्रदेश में, जिसमें से 12 लाख सेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बेच चुके हैं। जो 2 लाख सेट्स बचते हैं उसकी 21 तारीख लास्ट डेट थी। 21 तारीख तक वो सब के सब सेट्स हमारे पहुंच जाने थे, तो पहुंच के होंगे, अन्यथा उसमें प्लेंटी का प्रावधान है। मगर ये रिकॉर्ड है आज तक का कि कभी इतनी फास्ट बुक्स नहीं पहुंचूंगी। 6 महीने आधे पाठ्यक्रम जब आधी क्लास लग जाया करती तब जाके कहीं बुक्स मिलती थी। अब तो हमने देरी नहीं कर सकते, जो आज से 6 महीने बाद जो काम होते थे वो हमने अभी कर दिए हैं समयबद्ध तरीके से। कि कुछ एक आधी जगह अगर कुछ कमी रही है या नहीं पहुंच पाए हैं जितने सेट्स पहुंच रहे थे, तो आज ही मैंने अभी 12 बजे यहाँ बज गए हैं, मैं लेट हूँ,
मगर आज भी मैंने एक मीटिंग बुलाई हुई है चंडीगढ़ में, ये सब चीजों का देखने के लिए कि भी कितना पहुंच गया, कितना काम अभी बाकी है। मगर मैं बहुत सेटिस्फाई इसलिए कहूंगा कि ये कहते हैं कि भाई काम नहीं होते, या 6 महीने तक के बाद बुक्स आती हैं, 6 महीने लग जाते हैं, बच्चे क्या पढ़ें। इस बार हमने पहले तय किया था कि क्लासेस लगने से पहले, अभी तक तो एडमिशन चल रहे हैं भाई, 30 तारीख तक एडमिशन है। आप ये कल्पना करिए कि 6 महीने बाद आनी, मगर 30 तारीख तक एडमिशन है। और एडमिशन पे भी हमने 21 तारीख लास्ट डेट उसमें तय की थी, तो लास्ट डेट 21, तो आज शायद 21 ही है, और आज तक हो जाएंगे। मगर कोई थोड़ा बहुत बचेगा तो इसको भी जल्दी कर देंगे। हाँ, ये बड़ी ताज्जुब की बात। देखिए, ये कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को नापने का पैमाना क्या है। जब 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में जब आपके एडमिशन्स बढ़े, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता वो बढ़ी है, हमारे एडमिशन बढ़े हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज से 6 दिन पहले जितने एडमिशन हमारे पिछली बार थे, हम लोग उतने के इक्वल हो गए थे। और 2 दिन पहले जैसे मैंने पूछा तो हम लोग उसको क्रॉस कर गए थे, और आज जो मीटिंग है उसी में सब चीजों का मैं खाका लेने वाला हूँ। मुख्य बात पर सवाल उठा रही है इसी को लेकर एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होती, वो भी शिक्षा मंत्री रही है प्रदेश में। देखिए, नाच ना हो आंगन टेढ़ा, है ना, क्या बोले हम लोग। आप मुझे ये बताइए, कभी भी 6 महीने से पहले उनके समय तो 8-8 महीने निकल जाते थे। उनके राज में बच्चे प्राइवेट दुकान से किताब लेके पढ़ते थे, कभी फिक्स्ड समय पे उनकी किताबें नहीं गई। हम पहली बार है ये इतिहास में